Assalamu alaikum and good morning to you all. How are you? I hope you all are fine and I hope that you will be taking care of your health. Stay home and stay safe. Let me give you my introduction. My name is Rabia Zishan and I am teaching you maths through the online lectures. Today we are going to learn a new concept and let's see what is it. Again we are going to learn about a new position and what is the name of this position? Above and below. What do you mean by above? Above का मतलब होता है वो चीज़ें जो आप ऊपर देखते हैं, जो ऊपर होती हैं किसी चीज़ के, और below का मतलब है वो चीज़ें जो किसी चीज़ के नीचे हों. When you sleep in your bedroom, जब आप बेड पे सोते हैं, तो जब आप सोते हैं तो फ़ैन आपके ऊपर होता है, आप लेटे होते हैं और फ़ैन आपके ऊपर होता है, तो जो चीज़ें ऊपर होती हैं हम उनको क्या यूज़ करते हैं? above. और इसी तरह आप बेड पे सो रहे हैं, आप बेड आपके नीचे है, बेड आपके क्या है? नीचे. तो जो चीज़ें नीचे होती हैं हम उनके लिए क्या यूज़ करते हैं? बिलो. क्या यूज़ करते हैं? बिलो. लाइक इफ़ यू आर स्टैंडिंग अंडर अ ट्री, तो द फ्लोर जो है वो आपके क्या है? नीचे, बिलो. और ट्रीज पर क्या होते हैं? मैंगोज होते हैं, फ्रूट्स होते हैं. तो मैंगोज आपके क्या हैं? ऊपर हैं, आपके ऊपर लगे होते हैं ना ट्रीज पे मैंगोज, तो वो मैंगोज क्या होंगे? अबव. यू आर स्टैंडिंग ऑन द फ्लोर, तो फ्लोर आपके क्या है? बिलो. अगेन when you are standing on the road, the aeroplane is flying above, आपके ऊपर उड़ा होता है, and the road is below you, आपके फुट के नीचे क्या है? रोड. so the road is below, रोड नीचे है और एरोप्लेन और स्काई कहाँ है? ऊपर, above. now let's see what is happening here. now look at this picture. there is a picture of a cloud, there is a picture of an aeroplane and there is a picture of a bird. अब इस पिक्चर को आपने कैसे समझना है? द क्लाउड इज हेयर और एरोप्लेन कहाँ है? क्लाउड से ऊपर है, क्लाउड से ऊपर फ्लाई कर रहा है. जो चीज़ें ऊपर होंगी हम उसके लिए क्या वर्ड यूज़ करते हैं? अबव. क्या वर्ड यूज़ करते हैं? अबव. अबव मीन्स ऊपर. इस क्लाउड के ऊपर क्या उड़ रहा है? एरोप्लेन. नाउ द बर्ड इज बिलो द क्लाउड, द बर्ड इज फ्लाइंग बिलो द क्लाउड. ऊपर कौन उड़ रहा है? अबव, एरोप्लेन. और नीचे क्लाउड के कौन उड़ रहा है? बर्ड. नाउ दिस कॉन्सेप्ट हैज बीन क्लियर टू यू. नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द स्टेटमेंट. एरोप्लेन इज अबव द क्लाउड्स. एज आई टोल्ड यू कि इस पिक्चर में एरोप्लेन क्लाउड के ऊपर उड़ रहा है, क्लाउड से ऊपर उड़ रहा है, तो हम क्या वर्ड यूज करेंगे? अबव. बर्ड इज बिलो द क्लाउड्स. इसी तरह बर्ड क्लाउड के नीचे फ्लाई कर रही है, तो जो चीज नीचे हो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? बिलो. आई होप दैट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ अबव एंड बिलो हैज बीन क्लियर टू यू. नाउ लुक एट द नेक्स्ट पिक्चर. देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ क्लॉक, देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ पेंटिंग एंड देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ चेयर. अब आपने इन तीनों पिक्चर्स को गौर से देखना है और बताना है कि इस पिक्चर जो सेंटर में है, पेंटिंग, क्लॉक और चेयर कहाँ पर है? पिक्चर कहाँ है? पेंटिंग की सेंटर में है. और क्लॉक कहाँ है? इस पेंटिंग के ऊपर है, इस पेंटिंग के ऊपर है. एज आई टोल्ड यू कि जो चीज़ें ऊपर होती हैं किसी चीज़ के हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं? अबव. सो द क्लॉक इज अबव द पेंटिंग. और ये चेयर कहाँ है? इस पेंटिंग के नीचे है, इस पेंटिंग के नीचे है. और जो चीज़ किसी चीज़ के जब नीचे होती है तो हम क्या वर्ड यूज़ करते हैं? बिलो. नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट. Clock is above the painting. As you can see कि ये पेंटिंग है और इसके ऊपर क्या है? above क्या है? clock. Chair is below the painting. Again पेंटिंग के पिक्चर के नीचे below क्या है? chair. I hope that from these two examples the concept of above and below has been clear to you. Now we are moving towards the activity of above and below. लुक एट दिस. ये एक केज है और केज में कौन है? बर्ड. और इस केज के ऊपर एक बर्ड फ्लाई कर रही है, एक बर्ड फ्लाई कर रही है. ये बर्ड इस केज के ऊपर फ्लाई कर रही है. एंड लुक एट द पिक्चर ऑफ द डॉग. डॉग कहाँ पर है? केज के नीचे, केज के नीचे. इट मीन्स द डॉग इज बिलो द केज एंड द बर्ड इज फ्लाइंग अबव द केज. सो बर्ड कहाँ है? अबव एंड डॉग इज बिलो. अब ये पोजीशन आपको क्लियर हो गई है. अब आपने उसके अकॉर्डिंग इस एक्टिविटी को
सॉल्व करना है। और इस एक्टिविटी में आपने क्या करना है, पुट अ टिक ऑन द करेक्ट पोजीशन। इस पोजीशन को आपने अच्छी तरह से समझ लिया है, आपने इस पिक्चर के अकॉर्डिंग करेक्ट पिक्चर को, करेक्ट पोजीशन को टिक करना है। नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट। बर्ड इज, यहाँ पर 2 बॉक्सेस हैं और 2 बॉक्सेस में 2 पोजीशंस हैं। आपने एक्यूरेट पोजीशन को क्या करना है, टिक। बर्ड इज, फर्स्ट बॉक्स में कौन सी पोजीशन है, अबव, और सेकंड बॉक्स में कौन सी पोजीशन है, बिलो। बर्ड इज अबव और बिलो द केज। अब आपने पिक्चर को देखना है कि ये केज से अबव है कि बिलो है। यस, बर्ड क्या है, केज से ऊपर है, तो हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, फर्स्ट ऑप्शन। और फर्स्ट ऑप्शन में किसकी स्पेलिंग है, अबव के। आपने अबव वाले ऑप्शन को क्या कर देना है जी, टिक, स्मॉल टिक। नाउ रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट। नाउ रीड द नेक्स्ट स्टेटमेंट। डॉग इज अबव बिलो द केज। अब आपने इस पिक्चर को देख के बताना है कि कौन सी पोजीशन एक्यूरेट है, और जो एक्यूरेट पोजीशन है उसको टिक करना है। लुक एट दिस पिक्चर, द डॉग इज बिलो द केज। डॉग जो है वो केज के नीचे है, सो द डॉग इज अबव और बिलो, विच इज द करेक्ट ऑप्शन, बिलो इज द करेक्ट ऑप्शन। और आपने बिलो में क्या करना है, टिक लगाना है। आपने बिलो में टिक क्यों लगाया है, क्योंकि डॉग केज के कहाँ है, नीचे है। जब कोई चीज़ नीचे होगी तो हम क्या यूज़ करेंगे, बिलो। नाउ लुक एट दिस पिक्चर, देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ कबर्ड, और इस कबर्ड में क्या क्या पड़ा हुआ है, एक टीपॉट है और एक बाउल है, एक टीपॉट है और एक बाउल। आपने देखा हुआ है कि इस कबर्ड में 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट ऊपर है और एक पार्ट नीचे है। जो पार्ट ऊपर है उसमें क्या पड़ा हुआ है, टीपॉट, इट मीन्स टीपॉट क्या है, अबव। और जो नीचे वाले पार्ट में क्या पड़ा हुआ है, बाउल। बाउल, बाउल क्या है, नीचे है, तो क्या बाउल होगा, बिलो। सो लेट्स रीड द स्टेटमेंट। टीपॉट इज, फर्स्ट बॉक्स में किसके स्पेलिंग लिखे हुए हैं, अबव, सेकंड बॉक्स बिलो द बाउल। आपने पिक्चर को देख के टीपॉट की असल पोजीशन बतानी है कि टीपॉट क्या है, ऊपर है या नीचे है। अगर ऊपर होगा तो हम किस ऑप्शन को टिक करेंगे, अबव। एज यू कैन सी टीपॉट कहाँ है, अबव है, तो हम अबव वाले ऑप्शन को क्या कर देंगे, टिक। नाउ लुक एट द नेक्स्ट स्टेटमेंट। बाउल इज अबव बिलो द टीपॉट। इस कैबिनेट में बाउल कहाँ है, ऊपर है कि नीचे, नीचे, तो जो चीज़ें नीचे होती हैं हम उस ऑप्शन को क्या कहेंगे, बिलो। तो आपने बिलो वाली पोजीशन को क्या कर देना है, टिक। नाउ लुक एट दिस, देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ वास एंड देयर इज अ पिक्चर ऑफ अ कैट। अब आपने ये बताना है कि कौन सी चीज़ ऊपर है, कौन सी चीज़ अबव है और कौन सी चीज़ नीचे है, बिलो। लुक एट दिस पिक्चर, कैट इज बिलो द वास। कैट किसके नीचे बैठी हुई है, बिलो द वास, नीचे है, तो हम क्या कहेंगे, बिलो। और वास कैट से क्या है, ऊपर है, तो हम क्या कहेंगे, अबव। अबव बिलो, ऊपर है तो अबव, और कैट नीचे है तो क्या कहेंगे, बिलो। नाउ लेट्स रीड द स्टेटमेंट। द कैट इज अबव बिलो द फ्लावर वास। आपने कैट की पोजीशन बतानी है, कैट अबव है या बिलो है। अबव मीन्स ऊपर एंड बिलो मीन्स नीचे। सो कैट कहाँ है, बिलो है, तो आपने बिलो वाले ऑप्शन को क्या कर देना है, टिक, लाइक दिस। नाउ लेट्स रीड द लास्ट स्टेटमेंट। द फ्लावर वास इज अबव बिलो द कैट। अब फ्लावर वास कैट से कहाँ है, ऊपर है कि नीचे है। यस, फ्लावर कहाँ है, वास ऊपर, तो जो चीज़ें ऊपर हो हम उसके लिए क्या यूज़ करते हैं, अबव। तो आपने किस ऑप्शन को टिक करना है, दैट इज हैविंग द स्पेलिंग्स ऑफ अबव। अबव को आपने क्या कर देना है, टिक। सो this concept is clear to you that the flower vase is above the cat. I hope that this concept of above and below has been clear to you. Above means वो चीज़ें जो ऊपर होती हैं और below means वो चीज़ें जो नीचे होती हैं. Thank you so much.